तो नमस्कार सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। मैं निहारिका स्टडी जोन से आज हम कर रहे हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम क्लास 10। ठीक है, तो प्यारे प्यारे बच्चों थोड़ा फोकस कीजिए। आज आपकी मॉर्निंग की क्लास है, 12.2 करने वाले हैं। उससे पहले कुछ एग्जाम्पल समझाएंगे आपको। वॉल्यूम एंड कॉम्बिनेशंस ऑफ सॉलिड लिखा है। वॉल्यूम ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड। वॉल्यूम मतलब क्या होता है? किसी चीज में उसको अपने अंदर होल्ड करने की जो कैपेसिटी होती है उसको हम बोलते हैं वॉल्यूम। ठीक है, सपोज करो ये गिलास है। अब इस गिलास में हम कितना पानी होल्ड कर सकते हैं, दैट इज अ वॉल्यूम, कैपेसिटी। इसलिए आज हम करने वाले हैं वॉल्यूम ऑफ कॉम्बिनेशंस एंड सॉलिड। एग्जाम्पल समझाता हूँ पहले मैं, उसके बाद एक्सरसाइज कराता हूँ। जैसे शांता रन, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल दिया हुआ है क्वेश्चन 5। शांता रन एन इंडस्ट्री in a shed which is in the shape of cuboid surmounted by the half of cylinder। उसने बोला कि हाफ ऑफ सिलेंडर सरमाउंटेड है, बक्सा बना हुआ है, बक्से जैसा है। इफ द बेस ऑफ द शेड बाय द डायमेंशन दी है आपको, बेस ऑफ शेड की डायमेंशन h दी 7 दी है, 15 दी है, हाइट दी है क्यूबॉइडल की हमें 8। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर that the shed can hold for the supposed to machine in the shed to occupy the total space। जो टोटल स्पेस ले रही है मशीन वो कितना ले रही है? 300 सेंटीमीटर सॉरी मीटर क्यूब। there are 20 workers, each of whom to occupy about the 0.08 meter cube space on the average, then how much air is in there। इसके अंदर कितनी एयर है शेड के अंदर, ये हम सबको निकालना है। तो सबसे पहले हमारा जो शेप है, आप लोग शेप बना सकते हैं, क्यूबॉइडल फॉर्म में बना हुआ है। इसमें तो तरीके से ऐसा है, तो ऐसा है, इस तरीके से भी, और यहाँ से इस तरीके से। एक बक्सा है जिसमें हम सिलाई मशीन रख रहे हैं, इसको बक्सा बोलते हैं, जिसमें हम हाइट दिए। हाइट मतलब होता है यहाँ से यहाँ तक दी हुई आपको कितनी? 8। इसकी ब्रेथ दी है आपको कितनी? 7। और यहाँ इतना दिया हुआ इसका 50। ये हमारी डायमेंशन है। और सबसे बड़ी बात उसने बोली है यहाँ पर क्या? वॉल्यूम का ही बोला हो कि वॉल्यूम इज गिवन है। वॉल्यूम कितना दिया हुआ है आपको? क्वेश्चन पढ़वा, जब तक आप क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे तो आपको आएगा भी नहीं। ठीक है, तो वही लगेगा आपको क्या, रावण मर गया और राम कौन थे और सीता कौन थे, फिर ऐसे सोचोगे आप लोग, है ना। इसलिए हमें क्या उसको ध्यान देना जरूरी होता है। क्यूबॉइडल की लेंथ आपको दी है, क्यूबॉइड लेंथ इक्वल टू कितना दी हुई है आपको? 7 मीटर। और ब्रेथ आप ले लो उसमें, या इसको 15 ले सकते हो आप। लेंथ में हम लंबाई यहाँ से ले लें, इसको ले लेंगे हम L, और इसको ले लेंगे हम क्या? B, और इसको ले लेंगे हम क्या? H। तो लेंथ कितनी होगी हमारी? 15 मीटर। ब्रेथ कितनी हो गई? 7 मीटर। और H कितना हो गया? 8 मीटर। यहाँ तक सबको समझ आया? अब उन्होंने बोला रिक्वायर्ड वॉल्यूम निकालना है। जो डायमीटर सिलेंडर का हाफ सिलेंडर दिया, ऊपर से जो कैप लगी है ना इस तरीके से, ये क्या है आपका? हाफ सिलेंडर है। ये क्यूबॉइडल है और ऊपर से हाफ, जैसे मशीन देखा आपने, सिलाई मशीन होती है, सिलाई मशीन का ऊपर का कैप देखा, वो हाफ सिलेंडर शेप में होता है हाफ सिलेंडर शेप में। उसी तरीके से उन्होंने बोला है कि हाफ सिलेंडर शेप में दिया हुआ है। तो इसकी भी डायमेंशन लिख लेंगे सबसे पहले। डायमीटर है ना, डायमीटर ऑफ सिलेंडर कितना दिया भाई? कितना दिया हुआ? 7। ये रहा ना, ये 7 दिया हुआ है।
और हाइट इसकी जो हाइट दी हुई है सिलेंडर की वो कितनी दी हुई है 15 मीटर 15 मीटर है। ये ना स्क्वायर से कर दे तो हाइट में आ जाएगा ना सिलेंडर की हाइट ना सिलेंडर ये सिलेंडर सब उस पर ये इसकी हाइट है। मैं यहाँ बना देता हूँ ना एक देखो ऐसा है ये रहा। अब इसको आधा कर दिया एक तरीके से हाफ यहाँ से दिख रहा है तो डायमीटर तो आधा ही दिखेगा ना और इससे आधा दिखेगा तो ये लंबाई तो ये रहेगी ना आपकी ये इसको लंबाई कहेंगे ना अपन सिलेंडर की समझ में आया। फिर अब उसने बोला अगर रिक्वायर्ड वॉल्यूम निकालना है आपको तो वॉल्यूम रिक्वायर्ड पूरा रिक्वायर्ड वॉल्यूम निकालेंगे द वॉल्यूम इक्वल टू क्या है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड और इसमें क्या आ गया आधा सिलेंडर है क्या है हाफ है तो 1/2 वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आधा है ना पूरा नहीं है अगर आप पूरा होता तो हम पूरा लिख देते आधा है हाफ दिया उसमें बक्से की जो ढक्कन है वो कैसा आधा है। अब वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है L इंटू बी इंटू एच 1/2 वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है आपका पाई आर लेकिन आधा है तो पाई आर स्क्वायर एच आ जाएगा। एल कितना है आपका एल कितना है 15 जल्दी बोलो 15 बी कितना है आपका एच कितना है आपका ठीक है यहाँ पर आपका जो है वो प्लस का साइन आएगा 1/2 22/7 आर कितना है 7/2 क्योंकि रेडियस बनानी है तो जो रेडियस हो जाती है वो डायमीटर का आधा हो जाता है ना। एच कितना है आपका 15 ठीक है यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है ये 7 से 7 कट ये 2 से 11 कट ठीक है और कुछ तो नहीं बचा इन दोनों तीनों को इंटू कर लीजिए आप यहाँ पे इंटू कीजिए जल्दी से कीजिए और इधर क्या बचा 11 इंटू 7 इंटू 15 अपॉन में 4 इसको सॉल्व करो इसको सॉल्व जल्दी करो इंटू करो फटाफट से जल्दी से 840 मल्टीप्लाई से आना चाहिए जल्दी करो कितना आसान है यार 15 8 जा कर दो कितना होता है 120 होता है 15 8 जा 120 होता है मल्टीप्लाई 7 कर दो 0 यहाँ क्या आ गया 14 1 कैरी 8 कितना आ गया 840 इसको करो भाई 15 77 करो 77 मल्टीप्लाई में क्या रहेगा 15 35 3 कैरी 35 और 3 38 यहाँ पर तो सोचते हो आप लोग सोच रहे तो नहीं है 7 1 7 5 यहाँ पर आपका करोगे कितना आ जाएगा 15 यहाँ करोगे 10 और 11 कितना आ गया 840 प्लस में कितना 1155 अपॉन में 4 अब 1154 इसको डिवाइड कर दो किससे 4 से 4 1 जा 4 2 जा 8 कितना आ जाएगा 3 5 4 8 जा 32 कितना बचा 3 फिर कितना आया 5 4 8 जा 32 कितना बच गया 3 पॉइंट लगाया 0 4 7 जा 28 कितना बचा 2 पॉइंट लगाएगा 0 5 जा पूरा कट गया तो कितना आ गया 840 प्लस में 288.75 अब इनको प्लस कर दो आप 288.75 और प्लस में 8840 तो ये 7 5.8 कितना आ जाएगा 12 और एक यहाँ पे 10 और एक 11
चेक करो आंसर 1128.75 होगा। मीटर का क्यूब। जब भी हम वॉल्यूम निकालते हैं, कैपेसिटी निकालते हैं, तो वहां पर यूनिट का क्यूब लगता है, और स्क्वायर निकालते हैं तो स्क्वायर। जैसे एग्जांपल देखो, जैसे 15 है, 15 मीटर है, 7 मीटर है और फिर 8 मीटर है। ये क्या है का साइन है बीच में? इनटू का है, तो मीटर इंटू मीटर क्या बन जाएगा? मीटर का क्यूब। x इंटू एक्स क्या हो जाता है? x की पावर 3। समझ आया? निकालो। अब इसके आगे और भी है, फटाफट से नोट डाउन करो जल्दी से। इसके आगे आपने नोट डाउन कर लिया सबने? माया कर लिया, स्टेटमेंट लिख लिया आपने? सही समझ आया? अनुपमा रफ कर रहा हूँ इसको आगे। अभी आगे खत्म नहीं हुआ क्वेश्चन, फिलहाल अभी बाकी है। क्वेश्चन को पढ़ो जब तक मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। आगे उन्होंने बोला था, क्या बोला था? उन्होंने कहा कि टोटल स्पेस जो ऑक्यूपाइड कर रही है मशीन, टोटल स्पेस ऑक्यूपाइड कर रही है जो मशीन, कितना कर रही है वो? 300। तो लिख लेंगे यहाँ पे टोटल स्पेस occupied by the machine या मशीनरी लिखा है। कितना दे रही है स्पेस? 300 मीटर क्यूब। अब उन्होंने वर्कर का भी कुछ कहा था। क्या कहा था उन्होंने वर्कर का? देयर आर 20 वर्कर ईच होम, जो एक वर्कर है, मतलब वर्कर ईच ऑफ होम द ऑक्यूपाई अबाउट द 0.08 मीटर स्पेस ऑन द एवरेज। 20 वर्कर्स, तो एक का दिया है, तो हमें कितना निकालना है? हाँ, द टोटल स्पेस या टोटल स्पेस occupied by 20 workers इक्वल टू क्या हो जाएगा? 20। एक का दिया है, एक का प्राइस दिया हो, ज्यादा का निकालना हो तो मल्टीप्लाई, ज्यादा का दिया हो और एक का निकालना हो तो डिवाइड। ठीक है? अब एक का दिया है और ज्यादा का निकालना, तो हम क्या करेंगे इसमें मेरे भाई? 0.8 को मल्टीप्लाई, 0.08 है मीटर क्यूब। अब आप इस तरीके से इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 8 ना, इसको मल्टीप्लाई करो 16 और 0। अब पॉइंट कहाँ था? पॉइंट कहाँ पर था आपका? 2 डिजिट के बाद पॉइंट था, तो 1 2 के बाद हम पॉइंट लगा देंगे यहाँ पे। तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा? 1.6 मीटर क्यूब स्पेस ऑक्यूपाइड कर रहे हैं 20 वर्कर। ठीक है? अब उसने क्या पूछा था? द वॉल्यूम ऑफ एयर बिटवीन मशीन और वर्कर। ठीक है? तो वॉल्यूम मतलब कोई सामान हमने रख दिया उस मशीन, उस फैक्ट्री में, गोडाउन में, इंडस्ट्री में, वो रख दिया। उसके बाद जो हमारे, जैसे हमने इसमें ये कैप लगाई, अब कैप के साथ साथ ये पेन की निब के साथ साथ इसमें क्या होगा? एयर भी होगी, एयर का स्पेस भी होगा। तो ये अपन को निकालना है इस तरीके से। क्वेश्चन को आप एक बार और अच्छे से पढ़िएगा, नहीं आता तो पूछिएगा। तो हमारा क्या है? वॉल्यूम ऑफ द एयर। तो हमने जो वॉल्यूम ऑफ उसका निकाला था, उसका स्पेस, पूरा वॉल्यूम कितना था डिब्बे का? कितना वॉल्यूम था उसका? 128.75। ये किसका था? मशीन का। ये वर्कर का किसका था? पढ़ो ना क्वेश्चन एक बार और। Santa run industry in the shade of cuboidal
सरमाउंटेड हाफ ऑफ सिलेंडर, ये बेस ऑफ द शेड, मतलब एक जगह है, शेड है, एक जगह है उसके अंदर, और उस जगह के अंदर वो वर्कर काम कर रहे हैं, मशीन रखी हुई है, समझ रहे हो मेरी बात को। तो उस शेड के अंदर वो काम कर रहे हैं, वर्कर भी है, मशीन भी रखी है, फिर भी उसमें कितनी एयर है उस शेड के अंदर, वो निकालना है अपन को। तो पूरे क्यूबॉइडल शेड का हमारा वॉल्यूम आया था, उसमें से माइनस कर देंगे क्या, मशीन का और वर्कर का, इनको प्लस कर लीजिए, माइनस कीजिए, प्लस करके 301.6 और बाहर मीटर क्यूब, इसको माइनस कर दीजिए आप, कितना आ जाएगा आपका माइनस करके, कितना आ जाएगा आपका माइनस करके है 827.15 मीटर क्यूब। ये आपका वॉल्यूम ऑफ एयर आ गया जो शेड में है, जैसे लाइक एक क्यूबॉइडल शेड है, इसमें 20 वर्कर काम कर रहे हैं और मशीन भी रखी हुई है। तो हमने इस क्यूबॉइडल शेड का निकाला, शेड समझते हो क्या, जिसमें उसने एक इंडस्ट्री खोली है, उस शेड के अंदर वो वर्कर भी काम कर रहे हैं, मशीन भी है, और शेड कैसा है, क्यूबॉइडल है, ऊपर से उसकी छत कैसी है, हाफ सिलेंडर, कैसी है, हाफ सिलेंडर, इस शेप में ये शेड है। तो हमने पहले क्या निकाला था, हमने पहले निकाला था टोटल वॉल्यूम किसका, शेड का, फिर उसके हमने क्या मशीन का में दिया था, फिर मैं 20 वर्कर का निकाल लिया, अब उसके बीच में कितनी हवा है, एयर है, उसका निकाल दिया, दोनों को प्लस करके क्यू ऑर्डर में से, तो एयर कितनी भरी हुई है, समझ आया। तो आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा, समझ आया, तो लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एक जूस सेलर है, हम जाते हैं जूस सेलर के पास, मजा आता है, कहते हैं यार बहुत बड़ा गिलास में जूस देने वाला है। अब इस गिलास में क्या होता है, अपन को बड़ा लगता है, लेकिन वो जूस उतना ही होता है, गिलास बहुत बड़ा होता है, लेकिन जूस की जो कैपेसिटी होती है वो बहुत कम होती है, गिलास, उसकी गिलास के अंदर कैसे, गिलास तो लंबा सा दिखता है, बड़ा लंबा गिलास है भाई, है। अब इसके अंदर क्या बनाया था, नीचे से हॉलो वो होता है, हेमिस्फीयर होलो हेमिस्फीयर होता है उसके अंदर। तो जूसर seller was serving this is a customer using a glass shown in figure inner diameter of the cylindrical glass, जो inner diameter है गिलास का, inner diameter of गिलास कितना दिया, 5 सेंटीमीटर का, yes sir, 5 सेंटीमीटर, but the bottom of the glass had the hemisphere raise of portion which reduce the capacity of glass, जो गिलास के अंदर ये बना हुआ है, ये हेमिस्फीयर, ये गिलास इतना बड़ा है, लेकिन ये हेमिस्फीयर अंदर से बना हुआ है, इसने क्या करा, गिलास की जो कैपेसिटी है उसको घटा दिया, गिलास की कैपेसिटी को उसने घटा दिया, कुछ नहीं किया, कैपेसिटी घट गई उसकी। जैसे कि कई दूध वाले होते हैं, दूध वाले नीचे से लीटर को चपटा कर देते हैं कई लोग, ताकि लगे तो बड़ा सा, और जब डालें तो उसमें दूध कम आए, क्वांटिटी कम आए, नफे कम। कई सब नहीं करते, कुछ करते हैं, कुछ लोग करते हैं, कुछ नहीं करते। थोड़ा सा कम है, क्यों थोड़ा सा, क्यों ज्यादा घुसा दूंगा नीचे से तो ज्यादा कम नहीं होगा, इसकी कैपेसिटी जो इसके अकॉर्डिंग वॉल्यूम निकालो, तो इसको माइनस करोगे आप, तो आपको पता चल जाए एक्चुअल क्या दिख रहा है, और वो सर वो हेमिस्फीयर अंदर से हो गया तो वो हॉलो हो गया, उसकी कैपेसिटी घट गई, ठीक है। उसके बाद इफ द हाइट ऑफ गिलास, जो गिलास की हाइट है, हाइट ऑफ गिलास है, वो आपको कितनी दी है भाई, 10 सेंटीमीटर, गिलास की हाइट पूरी 10 दे दी, गिलास की हाइट दे दी,
Find the aperient of capacity of glass and its actual. एक तो पूरी कैपेसिटी निकालनी है और एक्चुअल कैपेसिटी उसकी कितनी है, मतलब वेल वॉल्यूम कितना, उसके अंदर कितना जूस आ रहा है, एक्चुअल कैपेसिटी उसकी क्या है, आपको इस चीज को आइडेंटिफाई करना है। समझ में आई मेरी बात? तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमने लिख लिया अपीरियंट, पहले हम निकालेंगे अपीरियंट। हमें जो दिख रहा है ना ग्लास, जो पूरा ग्लास दिख रहा है उसकी एक्चुअल कैपेसिटी क्या है, मतलब जो अपीरियंट कैपेसिटी, हमें देख के तो लगा लंबा सा ग्लास है यार, इसमें बहुत ज्यादा जूस भरा होगा, है ना, ऐसा लग रहा है, लेकिन एक्चुअल में नहीं होता। ठीक है, जैसे कि अब देखो यार, द apparent capacity of a glass, of the glass, equal to apparent capacity of the glass equal to, फॉर्मूला तो वही है, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अब इसमें हमें जो पाई की वैल्यू दी हुई है, पाई की जो वैल्यू दी है वो क्या लेनी है, 3.4। सरफेस एरिया वॉल्यूम में क्वेश्चनों में हमें क्वेश्चन पूरा केयरफुली पढ़ना होता है, और पाई की वैल्यू मेंशन है या √3 की √2 की वैल्यू मेंशन है तो वैल्यू पुट करना है, अदरवाइज नंबर कट जाएंगे। समझ लो, जब वैल्यू दी है तो उसी हिसाब से डालो। अब 22 मत डाल देना, हमने लिया यहाँ पे 3.14 मल्टीप्लाई आर स्क्वायर, आर कितना है भाई, 5/2 ले लो, तो रेडियस कितनी हो जाएगी आपकी, 5/2 इंटू 5/2 इंटू 10। बोले यहाँ तो समझ आया? यहाँ लग जाएगा हमारा सेंटीमीटर क्यूब, क्यूब नहीं लगाओगे तो नंबर कट जाएंगे। अब बड़ी बात, इसको इंटू सॉल्व कर लो, जिससे गया 5 बचा, और कुछ कट रहा है क्या, इन सबको मल्टीप्लाई करोगे आप, मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 96.25 सेंटीमीटर क्यूब आएगा। मल्टीप्लाई करने का, मल्टीप्लाई तो कर ही सकते हो आप लोग, समझ आ रहा है, मल्टीप्लाई तो कर लोगे, डिवाइड कर लोगे, अब तो 10th क्लास है भाई, इतना तो आता ही है ना। हाँ, हमारे पास डिजिटल बोर्ड तो है नहीं कि हम डिजिटल बोर्ड में सब कुछ कर दें, है अपने पास तो हैंड रिटन कर रहे हैं। तो ये हमारा आ गया अपीरेंट, जो ग्लास अपीयर हो रहा है उसका आपको ये आपकी कैपेसिटी आ गई अपीरेंट। अब एक्चुअल निकालने के लिए हमारा जो ये हेमिस्फीयर बन रहा है, हेमिस्फीयर बन रहा है, रेडियस तो दोनों की कॉमन है, रेडियस तो दोनों की कॉमन है 5/2। तो हम निकालेंगे अब क्या, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, फॉर्मूला क्या होता है, 2/3 पाई आर, जल्दी बताओ, क्यूब, और सेंटीमीटर का क्यूब। अब 2/3 पाई की वैल्यू क्या लेने को बोला, और आर क्या बोला, ये 2 से ये 2 गया, और कुछ जा रहा है क्या, है 3.14 मल्टीप्लाई बाय, इससे काट सकते हैं हम, काटना चाहे तो देखो, 3 1 जा 3, 1 यहाँ चला गया, 10 हो गया, 11 हो गया, 0.5, और वहां चला गया तो कितना आ गया, 7। तो हम लिख सकते हैं, और कुछ कट रहा है क्या, नहीं कट रहा, तो ऊपर क्या बचा, 1.57 मल्टीप्लाई में 5, मल्टीप्लाई में 5, 3 बार मल्टीप्लाई 5 है तो हम लिख देंगे 125। भाई नीचे क्या बचा, 3 इंटू 2। अब इनको इंटू करके हम इससे डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा कितना, 32.71 सेंटीमीटर क्यूब। जी आ गया हमारा इसका। अब हमें पूरा पता है और हमें इसका पता है, इसका वॉल्यूम,
तो हम जब हम एक्चुअल निकालेंगे, एक्चुअल कैपेसिटी, तो हम क्या करेंगे, हम अपीरेंट कैपेसिटी में से हेमिस्फीयर की कैपेसिटी को घटा दो, माइनस कर दो, तो लिखेंगे द एक्चुअल कैपेसिटी ऑफ ग्लास इक्वल टू, क्या है भाई, वन, क्या निकाला था अपन ने, 196.25 और उसके बाद मेरे भाई 32.71, ये है आपका। अब इसको आप माइनस कर दीजिए, माइनस करके आपका जो आंसर आएगा वो कुछ इस प्रकार से होगा, 54 सेंटीमीटर का क्यूब। सिंपल है। समझ आ गया। पहले हमने एक्चुअल निकाला, एक्चुअल के बाद जो हेमिस्फीयर था उसके अंदर ये जिसकी उसकी कैपेसिटी रिड्यूस हो रही थी उसका निकाला। एक्चुअल पूरे में से हमने जो हेमिस्फीयर आ रहा था उसको माइनस कर दिया, तो गिलास के अंदर कितना, गिलास की एक्चुअल कैपेसिटी कितनी है वो हमारी ये। समझ आया प्रशांत, ईशान, माया, माया तुमने कुछ खाया, क्या खा के आई सुबह सुबह? तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। प्रशांत भाई, प्रशांत तेरी स्माइल बड़ी घातक है, स्माइल, कीप स्माइल। हाँ भाई सही बात है, हंसने से, स्माइल से चेहरा बदल जाता है, हंसने से चेहरा बदल जाता है, गुस्से हुए चेहरे भी अच्छे लगने लगते हैं। कैसे? हंसने से। सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? इसलिए कीप स्माइल ऑन योर फेस और हमेशा स्मार्ट लगते रहो, अच्छे लगते रहो। हंस भाई, बॉक्सर भाई हंस। ऐसा लगा तो पैदा हुई डॉक्टर ने तेरे को भुशुम भुशुम मारा हो, तभी तो हंसती नहीं है। चलो ये भाई कुछ अजीब सा क्वेश्चन है, निर्जीव क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हमें कितनी, एक सिलेंडर है, सिलेंडर में हेमिस्फीयर है, बाउल, कटोरा, तुम खड़ी रहती हो ना कटोरा लेके, मम्मी दे दो कुछ, उसके ऊपर एक कोन भी है भाई, उसके ऊपर कोन है, उसके ऊपर कोन है। तो तीन चीज है, सिलेंडर है, हेमिस्फीयर है और कोन है। मैंने इधर कुछ लिखा है APC, सॉरी BPC, B, P और C हमारा हेमिस्फीयर हो गया, ABC हमारा कौन हो गया, रेडियस ऑफ रेडियस क्या है, OB रेडियस इसकी है, रेडियस इसकी भी रेडियस वही है सेम, और इसकी भी रेडियस सेम है, मतलब तीनों की रेडियस सेम है, बराबर है। सबसे बड़ी बात रेडियस अलग अलग नहीं है, नहीं तो अपन को R1 R2 R3 ऐसे लेना पड़ता है ना, तो सबकी रेडियस सेम। बहुत बढ़िया। हमने डायमीटर दिया था, हमने रेडियस में कन्वर्ट कर दिया। अब उन्होंने कहा क्या है, उन्होंने कहा डिटरमाइन द वॉल्यूम ऑफ टॉय if the right circular cylinder circumscribe the toy, find the difference the volume of cylinder and toy। तो भाई जो टॉय है उसके अंदर हमारे को क्या चीजें दी हुई हैं बताओ, पूरा टॉय है, टॉय में क्या क्या दिया है, वेरी गुड, वॉल्यूम ऑफ टॉय, वॉल्यूम ऑफ टॉय में हमारा वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर प्लस में वॉल्यूम ऑफ कोन। हेमिस्फीयर है, कौन है, पहले तो उसको अपन सॉर्ट आउट कर लें, जो अंदर घुसा हुआ है जो चीज अंदर बसी, पहले उसको तो निकालो, तभी तो हम चीज समझ सकते हैं। तो पहले हमने इसको निकाला,
तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला क्या था? 2/3 पाई आर क्यूब। इसका क्या होता? 1/3, जल्दी बोलो, पाई, जल्दी बोलो, पाई आर स्क्वायर एच। अब इसमें एच कितना दिया है? हमें एच दिया है 2 सेंटीमीटर। पढ़ते हैं। Solid toy in the form of hemisphere surmounted by the right circular cone. The height of the cone is 2 centimeter and diameter of base 4 centimeter. Determine the volume of the toy. If the right circular cylinder circumscribe लिखा है वो, the toy find the difference of the volume of the cylinder and the toy. क्वेश्चन रीड इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हमारे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है, क्वेश्चन आपको दिख जाए तो आप क्वेश्चन से अंदाजा लगा पाएंगे कि किस तरीके से। ठीक है। और पाई की वैल्यू उन्होंने दी है कि क्या लेनी है, हमें 3.14 लेनी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं मेरे भाइयों? सबसे पहले हम क्या करते हैं? वेरी गुड। क्या ले ले कॉमन? हाँ, सही बताओ। ठीक है, ये हमने लिख दिया इस तरीके से। अब हमें क्या निकालने को बोला? वॉल्यूम ऑफ रिक्वायर्ड बोला उसने। वॉल्यूम ऑफ रिक्वायर्ड, तो जो सिलेंडर होगा, जो सिलेंडर होगा, सिलेंडर की हाइट कितनी हो जाएगी? यहां से कितना है? 2, और यहां से इतना कितना है? 2। दोनों को मिला के कितनी हो गई? 4। अब मैं क्या काम करने वाला हूं? मैं अलग अलग नहीं करने वाला, मैं एक साथ करने वाला हूं। एक साथ करूं? ठीक है। इस तरीके से हमें क्या निकाला? डायरेक्ट वॉल्यूम ऑफ रिक्वायर्ड, द वॉल्यूम रिक्वायर्ड, द वॉल्यूम रिक्वायर्ड में वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन। इन दोनों को प्लस करके माइनस कर देंगे तो हमारा रिक्वायर्ड वॉल्यूम निकला डायरेक्ट। अब वॉल्यूम सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है? जल्दी बता सकते हैं आप? वॉल्यूम सिलेंडर का फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर एच माइनस, यहाँ पर क्या है? 2/3 पाई आर स्क्वायर, यहाँ क्या है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यही है। अब इसमें हमें क्या ध्यान देना है? इसमें हमें, हम चाहे तो इन दोनों में कॉमन ले सकते हैं। इसमें क्या है? 3.14 मल्टीप्लाई एच कितना भाई? आर कितना है? 2 × 2 सर, फॉर्मूला में 2/3 पाई आर क्यूब आएगा। कहाँ पे? यहाँ पे। हाँ, सही बताया, ध्यान दो। यहाँ सही है। ये हमारा पाई आर स्क्वायर एच लिख दिया माइनस, इसमें से कॉमन क्या आ रहा है इन दोनों में? 1/3 कॉमन है, फिर पाई कॉमन है, फिर आर स्क्वायर कॉमन है, अंदर क्या बचा? आर और एच। अब यहाँ पर कुछ कट रहा है क्या? नहीं। 3.14 मल्टीप्लाई में इनको करेंगे तो कितना आ जाएगा? 16। अब 1/3 पाई की वैल्यू क्या है? 3.14 और आर की वैल्यू कितनी है? 2 लिया, 1/2 लिया ना बच्चों? सही कह रहे हो, यहाँ 2r आएगा। अंदर क्या रह गया? बाहर क्या रह गया? इधर 2 × 2, अंदर क्या रह गया? 2 × 2 प्लस में r कितना? h कितना बेटा? इतना। अब यहाँ पर इसको इंटू कर लीजिए आप, इसको इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका? है? अच्छा, यहाँ पर 2 है ना? कौन की हाइट?
लिखा नहीं यहाँ पे, ठीक है, लिख दिया। अब इसको इनटू करेंगे, ये तेरी अभी कटेगा क्या, नहीं कट रहा, नहीं कट रहा, 3 1 जा नहीं कट रहा, इधर आ जाएगा 3.14 मल्टीप्लाई बाय 4, ध्यान देना कैलकुलेशन पे, और इनटू में यहाँ पर 4 प्लस 2 कितना हो गया 6, ये से कट गया 2। अब इसको इनटू कर दीजिए, कितना इनटू करके 3.14 मल्टीप्लाई बाय 16 कीजिए जल्दी से, 6 4 जा 24 है 50.24 पक्का 50.24 आप बोल रहे हो इसलिए लिखो कितना 50.24 50.24 मुझे गलत क्यों लग रहा है, सही है। अब ये कट गया, इसको करो 12.50 इसको कैसे करा आपने 3.14 मल्टीप्लाई बाय 8 कर दिया, 8 आ जाएगा ना यहाँ पे 3.14 4 इंटू 2 बचा ना बेटा, 4 इंटू 2 कितना होता है 8, इसको मल्टीप्लाई कीजिए 25.04 तो यहाँ 50.24 माइनस में इधर कितना आ रहा है बेटा, इसको है 25.04 25.04 पक्का, सही बताओ, नहीं 04 नहीं आया, गलत आ रहा है, यहाँ गलत आ रहा है आपका, जल्दी बताओ कितना आ रहा है 25.12 यहाँ करूंगा तो आएगा 2 32, यहाँ चलेगा 3 11 1 यहाँ चला 1 24 और यहाँ 25 25.12 आ रहा है, 12 आ रहा है 12, इसको आप माइनस कर दीजिए, इसको माइनस कर दीजिए, कितना बचेगा आपका, ये 2 बचा, 25 ये 1 बचा, और यहाँ पर 25 बचा, ये सेंटीमीटर क्यूब आपका आंसर आ गया। यहाँ आंसर आपका ये दिख रहा है आपको, तो ये तरीका सही लगाना एक साथ, हमारा टाइम कंज्यूम कम होता है, हम टाइम को कंज्यूम कर पाते हैं, बचा पाते हैं, बचत कर पाते हैं। वंस अगेन मैं रिपीट कर देता हूँ, अगर आप लोगों को लग रहा है, एक हेमिस्फीयर दिया, वंस अगेन मैं रिपीट कर देता हूँ, एक हेमिस्फीयर और एक सर्कल दिया, सॉरी सर्कल में हेमिस्फीयर है, कौन है, तो हमने सर्कल को सॉरी कौन है और हेमिस्फीयर है, हेमिस्फीयर लिखा, कौन का नाम बता दी कहां पर है, कौन की हाइट लिखी, कौन की रेडियस लिखी हमने, हेमिस्फीयर की रेडियस और कौन की रेडियस दोनों सेम है, लिख दी, वॉल्यूम ऑफ टॉय, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर प्लस में वॉल्यूम ऑफ कौन, ये आ गया इतना। अब उसके बाद वॉल्यूम रिक्वायर्ड कि अगर हम इस सिलेंडर में से ये और ये कौन और हेमिस्फीयर को माइनस कर दें तो एक्चुअल वॉल्यूम उसका कितना बचेगा, कौन सा वॉल्यूम, ये जो खाली जगह दिख रही है उसको बोला है वो कितना बचेगा, तो हमने वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में से वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर प्लस में वॉल्यूम ऑफ कौन लिखा, फॉर्मूला अप्लाई किया, यहाँ पर 1/3 कॉमन है, पाई कॉमन है, r की पावर 2 थी, r की पावर 2 थी तो 2 ले ली कॉमन, एक r बच गया, एक 2 बच गया, और यहाँ पर हमारा सिर्फ h बचा। उसके बाद मेरे प्यारे प्यारे भाइयों बच्चों, इसको हमने वैल्यू डाल दी, इसकी वैल्यू डाल दी, इसकी वैल्यू डाल दी, इसकी वैल्यू डाल दी और इसकी वैल्यू पुट कर दी, और यहाँ भी हमने वैल्यू पुट करी, पाई r h, ठीक है। अब हमने यहाँ पर पहले बोर्ड मास रूल ब्रैकेट सॉल्व किया, 4 + 2 6, और इनको सॉल्व किया 4 और इनको किया हमने यहाँ पे 3.14/3, जब ब्रैकेट खुला तो मल्टीप्लाई का साइन था, इससे इसको काट दिया, ये 2 × 4, ये 2 लिखा है, 2 × 4 8 होता है, 8 को इससे इंटू किया हमारा ये आया, और इधर हमने इंटू किया हमारा 50.244 आया, इनको माइनस किया तो हमारा एक्चुअल वॉल्यूम निकल आया, ठीक है।
तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। आपको पसंद आया, जय हिंद जय भारत।